कभी आपने सोचा है कि जब आप इतने ज्यादा दुखी होते हैं, आपकी जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती ही रहती हैं, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कभी आपने इनका रीजन जानने की कोशिश की है? चलिए, आज हम इस वीडियो के अंदर यही चीज जानेंगे कि हमारी जिंदगी में अगर इतने दुख हैं, हम इतने परेशान रहते हैं, इतने ज्यादा हर्डल्स हमारी लाइफ में हैं, तो इसका रीजन क्या है? क्या इसकी वजह आप खुद भी बन सकते हैं? बिल्कुल, हमारा सोचने का तरीका। हम खुद भी इसकी वजह बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो में आपको एंड तक बने रहना होगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से हमारे चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, और हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आज मैं इसके 5 रीजन बताऊंगी आपको कि आप अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा दुखी हैं और आप इन्हें कैसे बदल भी सकते हैं। मैं इसका रीजन भी दूंगी, डोंट वरी। देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है? जब आप हर किसी की खुशी जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो कि भाई मैं इसको खुश कर दूं, ठीक है, मैं अगर इसके लिए ये चीज करूंगा तो ये खुश हो जाएगा। ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? कोई भी ना आपको सिर्फ और सिर्फ टेम्परेली ही ट्रीट करते हैं। हर कोई पर्सन आपको टेम्परेली ट्रीट करता है, इवन योर सराउंडिंग पर्सन। जब तक आप उनके काम के पर्सन हो ना, वो तब तक आपको याद रखेंगे, ठीक है। तो आपको इसका मैं कंक्लूजन बताती हूँ, आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, प्रिकॉशन भी बताऊंगी, डोंट वरी। देखिए, हर किसी को खुश करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप हर किसी को बिल्कुल भी खुश नहीं कर सकते। आप थोड़ा बहुत लिटिल बिट खुश कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा उनको हैप्पीनेस प्रोवाइड करवा के, थोड़ा सा एंजॉय मोमेंट उनकी लाइफ में एंड करके, लेकिन आप परमानेंटली उन्हें खुश नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब तक आप यह एक्सेप्ट नहीं करते ना कि आप इसे नहीं कर सकते, हम क्या करते जाएंगे, हाँ मैं खुश कर दूंगा। क्यों? आप ये भी एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ भाई, ये मेरे मैं नहीं कर सकता, मैं इसको करने की एबल नहीं हूँ, ठीक है। तो आप कोशिश करना बंद नहीं करते। तो इसलिए आप पहले एक्सेप्ट करिए कि मैं ये नहीं कर सकता। तो इसलिए इससे क्या होगा कि आप कोशिश करना बंद कर देंगे उस रास्ते पे। तब तक आप एक जो अनवांटेड जो हमारी वरीज होती हैं और जो हमारा तनाव होता है, एंजाइटी फील करने लग जाते हैं इसकी वजह से। तो अपनी जरूरतों और भलाई को पहले आप प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। आपकी जरूरत क्या है, आपकी भलाई किस चीज में है, उसको प्रायोरिटी दीजिए। आप लोगों को खुश करना बंद कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है कि आप ये एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं इसको काम को नहीं कर सकता, तो मैं उसको नो कहना चाहिए। तब आप इसकी जो कोशिश करनी है ना, वो स्टॉप हो जाएगी एक तरीके से। सेकंड वन रीजन होता है कि जब आप केवल कमाई के लिए, जब आप खाली अर्निंग के लिए इतनी मेहनत करते हो, किस चीज के लिए? जब आप खाली अर्निंग के लिए ही मेहनत कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी को भूल जाएं। हमारा क्या मतलब कि दैट 9 to 5 की जॉब हो गई भाई, हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो कहीं जूझ गई है, हम अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने जो हमारे लाइक बीवी हैं, शौहर हैं, ये दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो आपका क्या होगा? ऑब्वियसली आप अंदर से ना टूट जाते हैं। अब इसका रीजन देते हो, मतलब आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो? देखिए, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन सिर्फ अधिक कमाई के लिए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा कमाई के लिए, अपने रिश्तों के लिए, ठीक है, कि जिसमें आपके रिश्ते खुश हो सकते हैं। अपने शौक और अपने जो बॉडी है, अपनी हेल्थ है, इसको अगर आप अनदेखी करके दुख का कारण बन सकते हो, मतलब कि अगर आप अपनी हेल्थ को भी साइड करके सिर्फ और सिर्फ कमाने पे फोकस करे हो, तो ये चीज आपको ना आगे जाके कॉज कर सकती है, आप दुख हो सकते हो इस चीज से। देखिए, काम और जो आपका लाइफ है ना, इसमें आप संतुलन बना के रखिए, ठीक है। आप इसके अंदर एक संतुलन होना चाहिए हमारा। और काम और जो हमारा टाइम है, जो हमारा पर्सनल टाइम है, ह्यूमन वाला टाइम जो रहता है, काम और ह्यूमन टाइम के बीच में ना आप एक लिमिट्स तय करिए, ठीक है। आपको क्या करना है, लिमिट्स को बना के रखना है कि भाई ये मेरा काम है और ये मेरी लाइफ है, इन दोनों के बीच में जब आप लिमिट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छी जिंदगी चलेगी। तो उस टाइम पे रिश्तों को और शौक को और जो जो अपनी खुद की आपकी सेल्फ केयर है, इसको भी आप टाइम निकाल पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप रिश्तों को एक अलग टाइम में देंगे, देन आपको जो खुद की सेल्फ केयर है उसको टाइम देंगे, जो आपके अलग पर्सन है उनको भी टाइम दे सकते हैं। तो इसलिए जब हम सिर्फ कमाई के पीछे भागते हैं ना, तो और आप अपने ही जीवन की, जो अपनी ही लाइफ की खुशियों को ना नजरअंदाज कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ कमाने पे फोकस रहता है, हमारी जो खुशी है वो कहीं ना कहीं खो जाती है। तो हमें जो मनी है, देखिए जो हमारी वेल्थ है, इसमें ये हमें प्रॉपरली खुश नहीं कर सकता। वी नो दैट कि वी कांट सर्वाइव विदाउट मनी। क्योंकि जो हमारी जरूरतें हैं, सिर्फ पैसा है ना, वो हमारी जरूरतें पूरी करता है, हमारी खुशी नहीं देता।
कि आपने कहीं सुना है दैट कि आपने पैसे से प्यार खरीद लिया? इंसान को आप अपनी जिंदगी में एड ऑन कर सकते हो पैसे से, बट जो एक फीलिंग होती है, जो अटैचमेंट होता है, जो इन्फैचुएशन भी हो जाएगा, बट प्यार नहीं मिल पाएगा जिससे आपकी जो लाइक सेल्फ वर्थ है ना वो फुलफिल होगी, वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, और शायद से आपने मेरी इस बात से बिल्कुल ही एग्री होंगे। अब देखिए हम जानते हैं सेकंड थर्ड वन, रीजन नंबर थर्ड, आप जो नहीं है ना उस पर ध्यान कर लगाना, मतलब कि आप जो नहीं हो उस पर फोकस करना, इसकी बजाय कि आप जो हो उस पर ध्यान देना। मीन्स टू से दैट कि आप जो हो उस पर आप फोकस नहीं करते और आप जो नहीं हो उस पर आप फोकस कर रहे हो। क्यों? तो ये हमारी जिंदगी में क्या करता है कि हमें खुद को ही खुश करना छोड़ देता है, हम खुद पे ही ध्यान देना छोड़ देते हैं, हम खुद की सेल्फ वर्थ ही भूल जाते हैं। ऑब्वियसली ये रीजन हुआ ना आपका कि नाखुश रहने का, और आपकी जिंदगी में दुख ही दुख, बस हमें अंदर से फील होता है यार कुछ चीज है जो हमें अंदर से निचोड़ रही है, जो हमें झुलसा रही है। इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते हमेशा, पहले तो आप ये एक्सेप्ट करिए कि आप जो चाह रहे हैं वो आपको हर टाइम मिल जाए, वो आपको डिसएग्री करना होगा। ठीक है, इसलिए अगर आप यदि उसी चीज के ऊपर कंटिन्यूअसली अपना फोकस रखेंगे ना दैट जो आपके पास नहीं है, तो आप खुद को खुश होने से रोक रहे हैं। इसके बजाय जो कुछ आपके पास है ना उसके लिए आप थैंकफुल रहिए और उस पर ध्यान दीजिए। जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है उसको आप थोड़ा सा साइड करिए, हाँ ठीक है कोई नहीं, मैं इसके लिए मेहनत करूंगा तो मैं इसको पालूंगा, आप ये चीज करने की कोशिश कीजिए। लेकिन फर्स्ट फोकस आप उस पर रखिए जो आप हो। ओके, क्योंकि कभी कभी किसी और की राय ना हमें उस गड्ढे में खींच लेती है जिसमें हम दुखी हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम खुश नहीं दिखते। ये किसी दूसरे पर्सन की राय होती है, भाई उसने मुझसे ऐसा कहा था कि भाई तू ये कर ले, तुझे ये चीज मिल जाएगी। अगर आप उसको काम को करने की एबल ही नहीं है तो फिर आपको कैसे करेंगे? आप तो खुश ही नहीं हो पाएंगे, आप उसमें एक तरीके से झुलस जाते हैं, आपकी जो सेल्फ वर्थ है ना उसमें झुलस जाती है। तो बस फोकस ऑन यू, जो चीज आपके पास है उस पर फोकस करिए, जो चीज नहीं है उसको पाने की कोशिश करिए डेफिनेटली, बट इतना भी कोशिश मत करिए कि आप खुद की ही सेल्फ वर्थ को भूल जाए कि जो आपके पास हो या फिर जो आप हो। ओके, रीजन नंबर 4, रीजन नंबर 4 ये होता है कि आपके चारों तरफ ना निगेटिव पर्सन होते हैं, आप जो निगेटिव पर्सन होते हैं ना उनसे घिरे हुए हैं। इनसे बचना कैसे, अब आप ये सीखिए। देखिए अपनी जिंदगी में ना जो निगेटिव लोग हैं या फिर निगेटिव इफेक्ट हैं उसको पहचान करें पहले और उनसे बचने की कोशिश करें। ठीक है, और जो आपके पास पॉजिटिव पर्सन है, पॉजिटिव लोग हैं या फिर पॉजिटिव चीजें हैं और जो आपको हेल्पफुल हैं, उन लोगों के साथ आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करिए। क्योंकि जो आपको उठाते हैं, जो आपको उठाते हैं और जो आपको प्रेरित करते हैं, एडमायर करते हैं किसी भी काम के लिए, उनको आप पहचान जाइए कि दैट कि ये पर्सन आपकी जिंदगी में पॉजिटिव इंसान है। और नेगेटिव को कैसे पहचानेंगे? कि जब भी कोई भी आप अपना काम कर रहे हैं ना तो वो आपको कहीं ना कहीं उसमें निगेटिविटी ढूंढ लेते हैं, मतलब कि वो आपको एक तरीके से कुछ कमी बताएंगे, क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं यार ये ऐसे नहीं, ये ठीक है, ये काम ऐसे मत करो, ये चीज ऐसे मत करो, या तुम इस रिश्ते से मत जुड़ो। ठीक, तो आप पहले अपनी जिंदगी में ये चीज पहचानना सीखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों को। ओके, तो आप नेगेटिव को साइड करके पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। उससे क्या होता है कि आपने जो अपने इस चीज से आपको ये होगा दैट कि आप अपनी ना इमोशंस को, आप अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को उन नेगेटिव लोगों से बचा पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपनी जिंदगी में लिमिट्स को तय करना होगा और उस पे आपको क्या करना है, उस पे आपको सोच विचार करना है, उस पे आपकी कॉन्सेंट्रेटली थिंकिंग करना है दैट कि क्या ये मेरी जिंदगी में नहीं रहेगा तो क्या इसकी वजह से मेरा कुछ काम रुक सकता है? कुछ भी नहीं रुकता, किसी की वजह से कुछ नहीं रुकता। तो ये चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है, अपनी लिमिट्स तय करिए। ओके, जब आप लिमिट्स तय करेंगे ना तो आपकी जिंदगी में चीजें ठीक होने लगेंगी। क्योंकि जब हम नेगेटिव लोगों के बीच रहकर ना हम अपनी ही ऊर्जा को, जो हमारी अपनी खुद की एनर्जी होती है ना, अपनी ही एनर्जी को खो देते हैं और अपनी खुशी को खो देते हैं नेगेटिव इंसान के सराउंडिंग में रहने के बाद। ठीक है, सो क्योंकि ये इनकी जो कम्युनिटी रहती है ना, ये हमारे मन को ना लाइक एकदम खुशी नहीं रख सकती, एकदम एनर्जेटिक नहीं रख सकती, हम कहीं ना कहीं एकदम डाउन फील करते हैं, डाउन टू वॉच चले जाते हैं।
तो आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव लोगों को रखिए, पॉजिटिविटी लेकर आइए, पॉजिटिव लोगों को रखिए तो पॉजिटिव एनर्जी आएंगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव हेल्थ रहेगी, आप खुश रहेंगे स्टिल। ये चीज होती है, ठीक है। तो अगर नेगेटिव लोग हैं तो नेगेटिव पर्सन है आपकी जिंदगी में, या फिर नेगेटिव चीजें हैं कुछ जिनकी वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उनको आप जल्दी से साइड कर दीजिए, उनको पहचानिए, पहचानने के बाद ही आप उन्हें साइड कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई हर किसी को साइड कर दीजिए, ठीक है। रीजन नंबर 5, जब हम अपने आप को ना कंपैरिजन में कर देते हैं, दूसरों से कंपैरिजन करना भी ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुखी का राज होता है, बहुत बड़ा रीजन होता है ये चीज सच्ची में। इसको आप ठीक कैसे करेंगे? देखिए अपना ध्यान दूसरों से हटाकर खुद पे फोकस करें। आप जो हो ना उस पे फोकस करें, दूसरे क्या हैं लेट इट देम, उन पे फोकस नहीं करें, आप खुद पे फोकस करें कि भाई व्हाट इज यू या व्हाट एम आई, ओके। क्योंकि आप खुद की प्रेजेंटेशन को, खुद की प्रेजेंट को पहचान सकते हो, आप क्या हो, आप उस चीज से आप कितनी सक्सेस कर रहे हो, इस चीज को पहचान सकते हो, ओके। और जो हमारी सेल्फ हेल्प होती है ना, इसको पहचानिए, इसका आप प्रैक्टिस करिए कंटिन्यूअसली, और इससे ना आपको क्या होगा दैट कि आप अपने जो गोल हैं इनको तय कर पाएंगे। आपकी जो चीजें हैं जो आपको खुश करेंगी, जो आपकी एवोल्यूशन है, जो आपकी लाइफ का मेन गोल है, मेन मोटिव है, आप इसको देख पाएंगे जब आप दूसरों से खुद को कंपैरिजन करना छोड़ देते हैं। क्योंकि ये चीज आपको याद रखनी होगी दैट कि सभी का जो रास्ता है वो सेम नहीं होता, सभी के रास्ते डिफरेंट होते हैं। तो हम अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन क्यों करें? आप जैसे दिखते हो, आपको अल्लाह ने बनाया है ना, आप खूबसूरत हो, अपने आप को खूबसूरत कहना शुरू करिए ना आप खुद से। जब आप खुद को खुद से 10 बार शीशे में देख के बोलेंगे दैट आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो ब्यूटीफुल, हाउ स्वीट आई एम, या फिर हाउ इंटेलिजेंट आई एम, आप अपने कॉन्फिडेंट को बिल्ड करिए। जब आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे, खुद कॉन्फिडेंट होंगे, तो डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी में ना सारी चीजें हासिल कर सकते हैं, और उस टाइम पे आप अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझेंगे। देखिए सबके पास सारी चीजें नहीं होती, आपके पास जो है उसमें खुश रहिए, और अपनी तुलना किसी से भी करना छोड़ दीजिए। कंपैरिजन बिल्कुल अच्छा नहीं होता, अल्लाह को भी ये चीज नाशुक्री लगती है। क्योंकि जब हम दूसरों से अपनी खुद की कंपैरिजन करना बंद कर देते हैं ना, तो हम अपनी एक खुद की एक अलग ही रास्ता चुनते हैं, खुशियों को महसूस करते हैं। हमारी जिंदगी के वो सारे गोल हमें अचीव होने लग जाते हैं जो हम चाहते हैं, जब हम कंपैरिजन करना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा फोकस हम पे है। क्योंकि जब हम दूसरों के ऊपर फोकस करते हैं ना, दूसरों से अपना कंपैरिजन करते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो फोकस है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि कंपैरिजन करना है या नहीं करना है। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई क्या आपने इनमें से कौन सा काम आज से ही शुरू कर दिया है, और इस चीज को आपको जल्द से जल्द ठीक करना होगा अगर आप खुश रहना चाहते हैं। क्योंकि खुशी जिंदगी की देखिए बहुत बड़ी चीज होती है, ये पल हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं आते, ओके। जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कब से अपनी जिंदगी की ये सारी चीजें शुरू करें, और कब इनमें से कौन सा पॉइंट है जो आपसे मैच करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को फॉलो कर लीजिए, शायद हम फिर मिले ना मिले, क्योंकि हम आपके लिए तो बहुत अच्छी चीजें लेकर आते हैं, आपकी लाइफ को सुधारते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।